हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पार्ट 2 बहुपद के सारे सूत्रों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 के सारे सूत्रों को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारे सूत्र आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए और सूत्रों को ही नहीं बल्कि उन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहाँ पे उन सूत्रों को कैसे प्रयोग करना है, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सूत्रों को। बहुत ही कम सूत्र मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद के व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है, जहाँ पे a b और c जो दिखाई दे रहा है ये अचर पद होते हैं। ठीक है, a b और c क्या होता है? अचर पद होता है। और जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो हमारे पास बहुपद है, इस बहुपद के हमारे पास शून्यक को अंग्रेजी में रूट बोला जाता है। जो रूट होते हैं अल्फा और बीटा है, मतलब मान लेते हैं कि इनके जो रूट हैं, इनके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन सूत्र प्राप्त होते हैं उससे, यानी कि शून्यकों का योग प्राप्त करना होता है, शून्यकों का गुणनफल और बहुपद। ये तीन सूत्र आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। शून्यकों के योग की बात करें तो शून्यकों का योग का मतलब है कि अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने क्यों कहा? क्योंकि शून्यक अल्फा और बीटा है इस बहुपद के, तो शून्यकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो योग का मतलब दोनों को जोड़ देना। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास होता है माइनस का बी अपान में ए। आपके बुक में होगा माइनस का बी अपान में ए। अब आपको समझाता हूं कि बी क्या है और ए क्या है। यहाँ पे इस बहुपद की अगर हम बात करें तो इसमें आप बी को देख रहे हैं कि ये एक्स के साथ गुणा का संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स का जो गुणांक है वो बी है। ठीक है, और ए की बात करें तो ए को देखिए, ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणा का संबंध दर्शाता है। तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो जिसमें भी गुणा का संबंध होगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपको लिख देना है। इस सूत्र को आप इस एक और रूप में लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देना है। बी को आप कह सकते हैं कि एक्स का गुणांक है, तो माइनस का लिख दिया हम। उसके बाद लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और बट्टा कर सकते हैं, नीचे बट्टा है तो ए क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर के साथ गुणा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से आपके पास ये फार्मूला निकल के आ जाता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपान ए होता है। इसको हम इस रूप से भी याद कर सकते हैं कि माइनस का एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र हमारे पास आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का एक दूसरे से गुणा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका सूत्र होता है सी अपान में ए, सी बट्टा ए। ठीक है, अब सी क्या है और ए क्या है इसको समझ लेते हैं। सी क्या है हमारे पास? यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि ए बी और सी क्या है, एक अचर पद है। जो सी होता है ये केवल अकेला ही अचर पद है, इसके साथ कोई भी चर पद नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर जो है एक चर पद जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन सी अकेला अचर पद रहता है। तो सी को हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे अचर पद और इसके बट्टा में कर देंगे। ए क्या है हमारे पास? जैसा कि हमने इस यहाँ भी लिखा, तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। और इस तरीके से ये फार्मूला भी आपके पास निकल के आ जाता है। तो इस फार्मूले को भी ध्यान से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपान में ए। सी को हम अचर पद कहते हैं, ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले के पास। तीसरा फार्मूला हमारे पास बहुपद का फार्मूला है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, या आप कभी कभी देखेंगे कि P ऑफ X से भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो बहुपद का सूत्र हम कब इसको अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दिया हो और हमसे पूछ दे कि बहुपद बताइए कि बहुपद इसमें क्या है, तब हम इस बहुपद के फार्मूले का यूज करके इस रूप में हम बहुपद निकाल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुपद का सूत्र क्या होता है। बहुपद का सूत्र आप याद रखिएगा कि बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो सूत्र होता है बहुपद का सूत्र होता है, और इसी सूत्र के आधार पे हम बहुपद को आसानी से निकाल पाते हैं अगर हमारे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो आशा करता हूँ ये तीनों सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन तीनों सूत्रों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है वो ये है, और बाकी तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि सारे टच करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पे मैंने ट्रिपल स्टार दिया है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सारे फार्मूले को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको सारे फार्मूले समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए हम इन सभी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं और क्वेश्चन से हम समझते हैं कि इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न लिया हुआ है और इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जैसे मैंने सूत्र बताया उसी सूत्र पे ये प्रश्न लगेगा, और इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न निकल के आता है। प्रश्न है हमारे पास कि बहुपद 6x² माइनस का 15x प्लस में 24 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल बताइए। यानी कि 6x² माइनस का 15x प्लस में 24 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें बताना है। तो कैसे हम करेंगे, हमारे पास बहुपद क्या है, ये हमारे पास बहुपद है। बहुपद को लिख लेते हैं। सबसे पहले बहुपद को हम p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, p बराबर है हमारे पास 6x² माइनस का 15x प्लस में 24। ये हमारे पास बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में हमें शून्यकों का योग भी याद करना है, शून्यकों का गुणनफल भी। दोनों सूत्रों को मैं एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास शून्यकों का योग याद करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योग। इसमें जो है हल कर रहे हैं और इस हल में हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। और शून्यकों का योग का फार्मूला होता है आपके पास माइनस का बी अपान में ए, ठीक है। तो योग का फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपान में ए। और इससे भी अगर समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब होता है माइनस के बी का मतलब होता है माइनस तो माइनस रहेगा, बी क्या होता है हमारे पास एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। और नीचे जो ए होता है ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आशा करता हूं कि यहां तक तो चीजें आपको मैंने समझाया था और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस पे आपको मान रख देना है। जैसे कि इसमें इस बहुपद में हम ए बी सी याद करें तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से जिसका गुणा का संबंध है वो हमारे पास ए कहलाता है, ये ए है। और एक्स से गुणा का संबंध जिस नंबर के साथ है वो बी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास नंबर है ये सी है। तो ए बी और सी हमें पता चल गए और इस पे आपको मान रख देना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी के जगह पे यानी माइनस एक्स का गुणांक लिखना है। तो हमें क्या करना है, माइनस है तो माइनस लिख देना है। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 15, ठीक है। तो 15 है, 15 के आगे माइनस है तो चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस का 15, ठीक है। ऑलरेडी माइनस एक पहले से है, ठीक है, क्योंकि इस सूत्र में ही पहले से माइनस लगा हुआ है। नीचे हमको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है, 6 है। तो नीचे आपको 6 लिख देना है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस का 15 हो जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा। अब इसको 3 से अगर काटे तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे। ये 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 आ गया। और नीचे हमारे पास 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो नीचे 2 आ गया। 5/2 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। यही हम कहेंगे कि यही जो है शून्यकों का योग है। इसके शून्यकों का योग कितना निकल के आ गया, 5/2। तो इसके शून्यकों का योग कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब इसमें हमें शून्यकों का गुणनफल भी बताना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब इसका फार्मूला क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला आपके पास होता है सी अपान में ए। अब इस सी अपान में ए को हम ये भी कह सकते हैं कि सी क्या होता है, एक अचर पद होता है, इस नंबर को कहते हैं। और ए क्या होता है, 6 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हम इसी पे डायरेक्टली हम मान रख देंगे। सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सी की जगह पे ये रख सकते हैं। यहाँ पे आपको ए बी सी करके मैंने दिखा भी दिया है। तो सी का हमने मान बताया कितना है, 24 है। तो सी का मान यहाँ पे 24 रख देंगे, डिवाइडेड बाई ए है नीचे, तो ए की जगह पे हम 6 रख देंगे। आराम से इसको हम हल कर देंगे। तो इसको हम 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा। 6 से काटेंगे इस 24 को तो 4 बार में कट जाएगा। आपके पास जो है
4 आंसर मिल जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमने निकाल लिया और फिर से शून्यकों का योग भी हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आपके पास अगर फार्मूले याद हैं ये फार्मूले, तो आप आसानी से इन सबका हल निकाल पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और सारे सूत्र आपके क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपको सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक अंतिम सूत्र भी मैंने बताया था उस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो अब हमारा दूसरा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है। दूसरा उदाहरण हमारे पास है, यदि किसी बहुपद के शून्यक क्रमशः 5 तथा -2 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला जो कि मैंने अभी बताया कि P ऑफ x, बहुपद को हम P ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x और फिर से प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है और इसी फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है और आसानी तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से। सबसे पहले आपको फार्मूला ऊपर लिख देना है। इस फार्मूले में आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हमें ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करना है। इस फार्मूले में हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा को ज्ञात करना है, अल्फा डॉट बीटा को, यानी कि अल्फा इंटू बीटा है, इसको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि ये जो अल्फा प्लस में बीटा दिखाई दे रहा है ये क्या है आपके पास, इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फा और बीटा तो एक शून्यक है, इसको हम शून्यक मानते हैं। तो अल्फा प्लस में बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योग है। सबसे पहले आपको समझा देते हैं फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये शून्यकों का योग है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल। तो ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये दो चीजें हम निकाल करके अगर इस जगह पे रख देंगे तो हमारे पास बहुपद की प्राप्ति हो जाएगी और आसानी तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हमारे पास दिया हुआ है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा अगर नहीं दिया होता तब तो हम फार्मूला लगाते माइनस का बी अपन ए, लेकिन यहाँ पे माइनस बी अपन ए का फार्मूला नहीं लगाना है, इसमें अल्फा और बीटा ऑलरेडी दिया गया है। तो इसको अल्फा की जगह पे अल्फा का मान, बीटा की जगह पे बीटा का मान रख देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके शून्य क्रमशः 5 और -2 है। क्रमशः का मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है -2। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे 5 रखेंगे और प्लस है तो प्लस लिखेंगे और बीटा की जगह पे -2 है तो -2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम बंद कर देंगे, आगे चलेंगे। यहाँ 5 और यह प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 -2 हो गया और इसमें जो मान निकल के आया 3 निकल के आया, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का मान 3 निकल गया। दूसरे स्टेज में हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा जिसे हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। और इसका मान निकालने के लिए अल्फा के जगह पे अल्फा का मान रख देंगे 5 और गुणा है तो गुणा कर देंगे, बीटा की जगह पे हम बीटा का मान रख देंगे -2। ठीक है, और इस तरीके से इसको भी आगे सॉल्व कर लेंगे। 5 का गुणा अगर -2 में होगा तो हमारे पास -10 प्राप्त होगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 5 दूना का 10, तो 10 निकल के आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अल्फा प्लस बीटा का मान 3 प्राप्त कर लिया, अल्फा इंटू बीटा का मान हमने -10 प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे जो आपके पास फार्मूला दिखाई दे रहा है, इसी फार्मूले में आपको जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है वहां पे अल्फा प्लस बीटा का मान जो 3 है इसको रख देना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -10 रख देना है। चलिए देखते हैं हमारे पास सूत्र क्या है, x² माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास सूत्र है और P ऑफ x बराबर ये हमारे पास सूत्र है। और इस सूत्र में हम अब मान रख देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे x² है तो x² रखेंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे x है तो x को रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो यहाँ पे -10 रख देंगे, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और ले जाएं तो यहाँ पे x² है तो x² हो जाएगा, माइनस का 3x है तो 3x हो जाएगा और ये प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि बहुपद का जो मान है यहाँ पे निकल चुका है हमारे पास, ये जो बहुपद है आसानी से निकल चुका है। और
आप आसानी से समझ भी गए होंगे कि हमें बहुपद ज्ञात करना था, और बहुपद को हमने किस तरीके से ज्ञात किया मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले में आपको एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा एक्स इंटू में अल्फा इंटू बीटा दिया होता है। इसमें एक्स अल्फा प्लस में बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अल्फा प्लस में बीटा का मान ज्ञात किया हमने, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात किया, और फिर अल्फा प्लस में बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, और उस तरीके से हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमारे पास एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा जो हमें निकालना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर के जितने भी मैंने सूत्र बताए उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी करा दिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।